16वें अध्याय के अंतिम श्लोक की संक्रांति टीका। तस्मादिति यस्मात् अशास्त्रीयाणां कामैक निबंधनानां कर्मणां फलाभावो निश्चितः, जिसलिए निश्चय कर दिया गया अशास्त्रीय जो कर्म करते हैं अपनी कामना से उत्प्रेरित होकर, वही एकमात्र कारण होता है उनकी सकल प्रवृत्तियों के प्रति, ऐसे कर्मों का कोई फल वास्तव में होता ही नहीं है, ऐसे निश्चय किया गया। जिसलिए तस्मात् इस कारण से ते मोक्ष हो, तुम्हारे जैसे मोक्ष के लिए क्या करना है, कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य अकर्तव्य अर्थयोर व्यवस्थापन, कर्तव्य और अकर्तव्य पदार्थों की व्यवस्था प्रदान करने में इदमेव अनेन कर्तव्यम इदंतु न कर्तव्यमिति। कर्तव्य कर्तव्य मतलब यही निश्चय होना, यही मेरे द्वारा कर्तव्य है और यह मेरे द्वारा कर्तव्य नहीं है। इत्येवं अनुष्ठेय अनुष्ठेय अर्थ निर्णय, अनुष्ठेय पदार्थ और अननुष्ठेय पदार्थों के निर्णय करने में श्रुति स्मृति लक्षणम एवं शास्त्रम प्रमाण, श्रुति स्मृति रूपा जो शास्त्र है यही प्रमाण होता है। तत्तदर्थ प्रापकम देश काल मंत्र तंत्र देवता द्रव्य ऋत्विकादि ज्ञान से हे द्रव्य ज्ञान से कारण इत्यर्थः। तत्तद अर्थ के प्रापक है, प्रमापक है, वो बोध कराने वाला है। देश का निर्णय देता है, काल का निर्णय, मंत्र तंत्र मनुष्य का विस्तार, देवता द्रव्य ऋत्विक आदि सकल जो कर्म के संबंधी हैं, उपासना संबंधी हैं, उन सारी चीज़ों का ज्ञान के साथ साथ हे द्रव्य ज्ञान से केवल उपादेय का ही कथन नहीं करता बल्कि त्याज्य द्रव्यों का भी वर्णन कर देता है। इन सब का कारण माने साधन एकमात्र शास्त्र है। यतएवं जिसलिए ऐसा है, ततः कर्म भोग कर्मादि कार्य सन दैव संपत्त्या परित्यक्त कामादि दोषस्तम अधीत विदित वेद वेदार्थः सन शास्त्र विधानोक्तम। जिसलिए ऐसा है, इसलिए कर्म भूमि में स्थित कर्माधिकारी होकर के दैव संपत्ति से भी संपन्न हो, अतएव परित्यक्त काम आदि दोष वाले तुम्हारा काम है। तुम कैसे हो और विशेषण दे रहे, अधीत विदित वेद वेदार्थ, केवल पढ़ा नहीं है, केवल अर्थ को जाना भी है, अधीत भी है और विदित भी है। ऐसे वेद वेदार्थ वाला तुम हो करो। शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधि दृष्टम एवं, शास्त्र विधि के द्वारा कहे गए पदार्थों का ही कर्म ज्ञात्वा, कर्म को जान करके मम इदम शास्त्रम कर्म कर्तव्यम इति, थोड़ा गलत छपी है, मम इदम शास्त्रम कर्म कर्तव्यम इति। ऐसा शास्त्र तो विद्या यही वो, शास्त्र तो जान करके ही स्वयं कर्म कर्तुमर्षि, अपने वर्ण आश्रम अनुसारेण जो कर्म है तुम्हारे लिए वही तुम कर सकते हो, नान्यथा अन्य प्रकार का नहीं। कर्मफल वैगुण्य आपत्ति है। इसे क्या होगा नुकसान, कर्म के फल में वैगुण्यता हो जाए, विगुणता आ जाएगी, विपरीत फल मिलेंगे। इत्यनेन इस कथन के द्वारा स्ववर्णाश्रमोचितं कर्म शास्त्रेण विज्ञाय मुक्षुणा कर्तुमिति सिद्धम, अपने वर्ण और अपने आश्रम के उचित कर्म क्या है यह शास्त्र से जान करके ही मोक्ष को करना चाहिए, यह बात सिद्ध हुआ। टिप्पणी, यस्मात् शास्त्र त्यागेन स्वेच्छापूर्वक प्रवृत्तिया, जिसलिए शास्त्र त्याग पूर्वक अपनी मन मर्जी प्रवृत्ति करने का फल यह है पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी। पुरुषार्थ हानिर अनर्थ प्राप्ति और अनर्थ प्राप्ति भवती। इसलिए तस्मात् शास्त्रानुसारेण दैवी संपदम अनुष्ठाय, शास्त्र अनुसार जो अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि कहा गया, दैवी संपत्ति का अनुष्ठान करके आसुरी संपदंच परिवर्ज्य, और आसुरी संपत्ति जो बताया गया था उनको परित्याग करके श्रेय और तिविहि, जो अपने कल्याण को चाहने वाले लोग हैं, श्रद्धा युक्त सन, श्रद्धा से युक्त होकर के परम पुरुषार्थम मोक्षाख्यम ब्रह्म प्रापणियम,
परम पुरुषार्थ मोक्ष नाम का है उसे प्राप्त करना चाहिए इति ये प्रकाशितम। यह बात इस अध्याय में विशेषतर प्रकाशित किया गया। लोकांतरे कर्माधिकार अभावम दर्शयितुम, लोकांतर में जाकर कर्म करूंगा, यहाँ तो मेरे अनुकूल नहीं है, स्वर्ग में अनुकूल पड़ेगा, वहाँ बढ़िया रहेगा, सारी व्यवस्था अच्छी है न, सदा एसी रहता है वहाँ, तो कहीं गर्मी होती नहीं न ठंडी है, वहाँ एक जैसा रहता है मौसम, ऐसा वर्णन किया गया है। इसलिए वहाँ ठीक रहता है कर्मकांड करने में, सवेरे उठ के नहाने में परेशानी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है ना। वहाँ बिजली जाती नहीं है, यहाँ तो बिजली चली जाती है, वहाँ तो बिजली के बिना ही सब काम चलता है। बिजली चली जाए तो गीजर नहीं ऑन होगा, गीजर नहीं है तो गर्म पानी नहीं, गर्म पानी तो नहाएगा कैसे, बड़ा मुश्किल है यहाँ तो। इसलिए हम वहाँ जाके करेंगे। यदि ऐसा कोई सोचे, कहते भगवान ने कहा यह रहस्य आप कर्माधिकार का अभाव है लोकांतर में, यह बात को दर्शाने के लिए ही यह इत्युक्तम, यह करके यहाँ भगवान ने कहा है। यह पृथ्वीलोक ही एकमात्र लोक है जहाँ आप कर्म स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हो। देव दैतेय संपत्ति संविभागे न षोडशे तत्ज्ञान अधिकारस्थो सात्विकस्येति दर्शितम। इस अध्याय के सारे श्लोक में बोलते हैं दैव संपत्ति और दैतेय संपत्ति। दैव दैतेय संपत्ति, ये जो संपत्ति है उसके विभागे न, विभाग पूर्वक 16वें अध्याय में समझा दिया गया। और निष्कर्ष निकला तत्व ज्ञान में अधिकार उसी का होता है जो ये दैव और दैतेय संपत्ति में से दैतेय संपत्ति को त्याग दे और दैव संपत्ति में भी राजस तामस को त्याग करके सात्विक संपत्ति को जो अपनाता है वही ज्ञान में अधिकारी होता है। यह यहाँ 16वें अध्याय में निर्णय दे दिया गया। अब 17वां अध्याय आरंभ होता है, अथा सप्तदशो अध्याय। भगवान भाष्यकार अवतरण का इतना ही कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते भगवद वाक्यात लब्ध पृष्ठ बीजो अर्जुन उवाच। इसलिए शास्त्र प्रमाण से ही तुम्हें सब जान करके करते हुए करते निर्णय लेकर कर्म करना चाहिए। यह भगवान के वचन को सुन करके पृष्ठ के बीच उसको प्राप्त हो गया तो अर्जुन अब प्रश्न पूछता है, क्योंकि इस मतलब 3 प्रकार के लोग इस संसार में। एक है जो शास्त्र प्रमाण से शास्त्र के द्वारा कहे हुए वर्णाश्रम कर्म को जानते और कर्म करते हैं, वो एक कोटि के है, उत्कृष्ट है वो। दूसरे हैं जो शास्त्र को बिल्कुल त्याग दिया और मनमाने चल रहे हैं। मैं कर्मकारता बोला आपने, कामना से उत्प्रेरित होकर मनमाने कर रहे हैं, शास्त्र का बिल्कुल उल्लंघन कर दिए। लेकिन तीसरे कोटि के बारे में भगवान ने नहीं कहा, वो अर्जुन को उनके लिए ज्यादा चिंता हो रही है। इस अर्जुन के प्रश्न है जो शास्त्र विधि को त्यागने का मतलब यहाँ अर्थ करेंगे शास्त्र त्याग, उस शास्त्र का पूर्णतः त्याग नहीं है यहाँ, क्योंकि आगे श्रद्धान्वित बोला। जब शास्त्र से पूर्ण रूप में त्याग ही दिया तो श्रद्धा कहाँ रहेगी उसमें। श्रद्धान्वित कहने का तात्पर्य शास्त्र को, लेकिन श्रद्धा पर जो भी इत्यादि से तत्व देवितर जना के आधार पर हमारे पूर्वज ऐसा कर रहे थे इसलिए मैं यहाँ रखूंगा, वो कहते नहीं यहाँ रखना चाहिए, नहीं वहाँ रखूंगा। अब क्या करें, परंपरा, पैतृक परंपरा। कहते हम पहाड़ियों में ऐसा होता है, ठीक है तो पहाड़ियों में ऐसे होता है तो वैसे करो भैया, क्या कर सकते हैं। अब शास्त्री पढ़ा है, जान भी रहे हम गलत कर रहे हैं, लेकिन करें क्या करें, हम इसके अनुसार चलेंगे, हमारी परंपरा के अनुसार चलेंगे। एक ऐसे वेद पाठी है, शुक्ल यजुर्वेद की पाठी है वो। अब वो शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा रहे थे किसी को, तो 1-2 बार ऐसे ही हमको सुनने का अवसर मिल गया। मैं कुछ और काम में लगा रहा तो कान में पढ़ रहा, तो यहाँ पढ़ा रहे थे, मैं उधर काम में था। मैंने कहा गलत सलत पढ़ा रहे, क्या करें, इनको कैसे समझाएं। तो हमने उनको कहा ऐसा करो, आप याज्ञवल्क्य शिक्षा पहले पढ़ो। आप पढ़े हो तो नहीं, फिर पहले ये पढ़ो और दूसरे को पढ़ाओ। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ गया हम क्यों हम बोल रहे हैं, तो उन्होंने ठीक शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया, पढ़ाने लगे, पढ़े और समझे। जाए तो समझ में नहीं आया तो हमसे पूछ लिया और पढ़ाने लगे। पूरा पढ़ाने के बाद बोलते हैं अब हमें समझ में आया,
आपने क्यों हमको बोला? हम कहाँ कहाँ गलत है अब समझ में आ रहा है। शिक्षा के अनुरूप हम पाठ ही नहीं कर रहे हैं, कई जगह हम गलत है। मैंने आपके अब गुरुजी भी जिंदे हैं, आप जाइए बनारस, उनसे पूछिए शिक्षा में यह कहा गया है और आप हमारे परंपरा से कराए हैं, कौन सा सही है, इसको करो कि इसको करो, आप सुधारो या ना सुधारो, निर्णय वही देंगे, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। फिर गए बनारस, उनके पास बोला कि गुरुजी हमने मौका मिला शिक्षा देखने को, तो शिक्षा में ऐसे लिखा हुआ है, इसके बाद ऐसे उच्चारण होना चाहिए, आप ऐसे करवा रहे हैं, आप कौन सा सही है? वो भी चक्कर में पड़ गए, वो भी कभी पढ़े ही नहीं शिक्षा, बस गुरु परंपरा रटते आ रहे हैं। भाई याज्ञवल्क्य शिक्षा आप शुक्ल यजुर्वेदीय पाठ करने का विधि विधान बता रहा है, किस तरह से पाठ करना, कहाँ कैसे। अरे समस्या हो जाती है, फिर वो कहे कि अब मैं क्या करूँ भाई, मैं भी गलत हूँ, इसके अनुसार तो मैं भी गलत हूँ। अब मेरे गुरुजी तो है नहीं फैसला लेने के लिए, वो तो चले गए। अब अंत में उन्होंने यही कहा, आपको जो सही लगे वो करो। उसने ये कहा, फिर गुरुजी आप सुधार लोगे कि नहीं? या आप सुधार लें तो मैं भी सुधार लूंगा, मैं विचार करूंगा बोल के त्याग। ऐसे लोग हैं ये, शास्त्र पढ़े लिखे हैं और समझ में भी आ गया अपनी गलती कहाँ है, फिर सुधरने के लिए भी सोचूंगा बोल रहे हैं, निर्णय नहीं सुधरूंगा। ऐसे लोग की क्या गति होगी, ये अर्जुन पूछना चाह रहा है। देखो बहुत सुंदर भूमिका दे रहे हैं संक्रांति अवतरणिका। एवं देवासुर संपद विभागम तत्स्वरूपम तत्फलम च आसुराणां ज्ञान अनधिकारित्वम बोधनाय आसुर संपत्ति मताम काम संकल्प गुणकर्माणि च फलंच विशिष्य प्रतिपाद्य। दैवासुर संपद विभाग पूर्वक उसके स्वरूप, उसका फल आदि वर्णन करते करते आसुरों को ज्ञान में अनधिकारित्व का बोध कराते हुए आसुर संपत्ति वाले काम संकल्प गुण कर्माणि च, उनके कामना, उनके संकल्प, उनके गुण, उनके कर्म आदि और फल भी क्या वो प्राप्त करते हैं, अपनी विनाश होता है और कह करके विशिष्य प्रतिपादन करके मुमुक्षु शास्त्र ज्ञान नैव कर्म कर्तव्यम, और मुमुक्षु को शास्त्र ज्ञान के द्वारा ही कर्म करना चाहिए इति निरूप्य, ऐसा निरूपण करके अधुना शास्त्रार्थ अनभिज्ञानम अपि, शास्त्र के पदार्थ को सम्यक जो ज्ञान नहीं है, शास्त्र में कर्म काम कारं विना श्रद्धया कुरुता, और शास्त्र कर्म कर रहा है या उसके विधि विधान सम्यक जाने बिना कर रहा है, परंपरा के अधीन हो गया है, विधि को समझा नहीं ठीक से और शास्त्रीय कर्म ही कर रहा है। ये नहीं कि काम कार बिना मन माने नहीं कर रहा है, उसके बिना श्रद्धया कुरुता, श्रद्धापूर्वक करता हुआ है। ऐसे मुमुक्षुणाम सात्विकशु एव आहार यज्ञ तपोदानादिषु प्रतिष्ठितानाम ज्ञानाधिकार समुदमादि षट संपत्तिया प्राप्ति ज्ञान मोक्षाधिकार से युज्यते इति बोधयितुम सप्तदशाध्याय आरभ्यते। लेकिन उनके लिए भी बता रहे हैं जो ये सब मुमुक्षु है, सात्विक आहार यज्ञ दान तप जो वर्णन किया गया उनमें सात्विक यज्ञ, सात्विक आहार, सात्विक तप, सात्विक दान आदि को अपनावे, उसे प्रतिष्ठित रहे तो अवश्य उनको विज्ञानाधिकार हो जाएगा। और साथ साथ शम दम आदि षट संपत्तियां प्राप्त ज्ञान के द्वारा मोक्षाधिकार भी युज्यते है। इस बात को बोध कराने के लिए 17वां अध्याय आरंभ होता है। तत्र आदौ उसे साल सब पहला श्लोक में यह शास्त्र सृज्यति तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ति इति शास्त्र विधिं ज्ञात्वापि तम उत्सृज्य काम कारण यह प्रवर्तते स आसुर। उसमें भी सबसे पहले बोलना चाहेंगे पूर्व में 16वां अध्याय के 13वें और 24वें श्लोक में यह शास्त्र उत्सृज्य और तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते इति शास्त्र विधिं ज्ञात्वापि तम उत्सृज्य, शास्त्र को जान करके भी उसको त्याग कर मन माने काम कारेण कामना से प्रवृत्त कर्म करता यह प्रवर्तते, उसको आसुर कह दिया गया था। तस्य न चित्त शुद्धि न च ज्ञानम नापि तत्फलम, उससे न उसकी चित्त शुद्धि होगी, न ज्ञान प्राप्त होगा, न ज्ञान का फल मोक्ष प्राप्त होगा।
इति श्रुत्वा, यह बात सुन करके शास्त्रार्थम अजानताम कामगार विनैव श्रद्धया कर्माणि कुर्वता। और लेकिन अब उन्हें पूछना चाह रहा है जो शास्त्रार्थ का सम्यक प्रकार से नहीं जानते हैं, और लेकिन कामकार के बिना ही कर रहे हैं, यानी कि मनमाने कर रहे, काम स्मृत तो नहीं करते, किंतु श्रद्धया कर्माणि कुर्वताम, श्रद्धा से कर्म करता हो जब पुरुषाणाम दैवी व आसुरी व का वा संपत्ति ही का गतिस्तेषाम, उनको दैवी कोटि में रखा जाए या आसुरी कोटि में रखा जाए, उनको कौन सी संपत्ति वाले माने जाए और उनका क्या फल होगा, गति क्या होगी। तेषाम इति जिज्ञासा अर्जुन उवाच, इस जिज्ञासा से अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः येषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तं आहो रजस्तमः। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तं आहो रजस्तमः। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र की विधि श्रुति स्मृति शास्त्र में विधियां बताए गए उनको त्याग करके, लेकिन त्याग दिया है मतलब शास्त्र को नहीं जानता ऐसा नहीं है, जान करके त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्योंकि उसको अपनी परंपरा में निष्ठा ज्यादा है और परंपरा में गलत है तो भी उसी को आंख बंद करके पालन करता है। श्रद्धयान्वितः यजन्ते, श्रद्धा से अन्वित होकर के ही वो यजन करते हैं। उनकी जो निष्ठा है, हे कृष्णा मेरे संशय को कर्षण करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आपको कृष्णा से संबोधन करते हुए कह रहा है उनकी निष्ठा क्या है, सात्विक मानी जाए अथवा राजसिक अथवा तामसिक मानी जाए। शांकर भाष्य एक ही चिद अविशेषिता, ये कह करके इसका विशेष नाम नहीं लिया है। अविशेषिता जो कोई भी शास्त्र विधिम शास्त्र विधान श्रुति शास्त्र वे चोदनाम उत्सृज्य परित्यज्य, शास्त्र विधान में श्रुति श्रुति में कहे गए शास्त्रीय जो विधियां हैं उनको परित्याग करके यजन्ते देवादीन पूजयंती, देवतादि की पूजा करते हैं। श्रद्धान्विता, श्रद्धा से अन्वित, श्रद्धया मैंने आस्तिक बुद्धियान्विता, आस्तिक बुद्धि से संयुक्त संत। संयुक्ता संत श्रुति लक्षण स्मृति लक्षण व कंचित शास्त्र विधि अपश्यंतो, श्रुति रूपा या स्मृति रूपा किसी भी शास्त्रीय विधि को न ग्रहण करते हुए, देखो स्पष्ट कर दिया, वृद्ध व्यवहार दर्शनादेव। तो श्रद्धा से क्या करने का मतलब, जो शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे तो श्रद्धा से क्या करना हुआ। तो श्रद्धा यही है अपना वृद्ध दर्शनादेव, वृद्ध व्यवहार। जो शब्दार्थ ज्ञान का निर्णय लेने की बात आई, न्यायिकों ने कहा 8 प्रकार से शक्तिग्रह होता है। शक्तिग्रह अमुक शब्द का यह अर्थ है, निर्णय कैसे ले लिया आपने, 8 प्रकार से होता है। व्याकरण है, काव्य है, कोश है, उपमा है, उपमान प्रमाण है। कहते वहां वृद्ध व्यवहार का वृद्ध व्यवहार क्या है, दृष्टांत वहां दिया। 3 पीढ़ी मान लो, पिता पुत्र और उसका पुत्र पोता है। पोता बैठे खेल रहा है, तो उसके दादा जो है उसके पिता को कहते हैं जाओ भाई घड़ा ले आओ। वो बच्चा सुन रहा है, खेलते खेलते कहा इन्होंने दादा ने घटम मानयो, और ये बंदा अपना पिता जो है गए बाहर। फिर आए तो ये गोल मोटोल चीज लेके आ रहे हैं। बच्चा देख रहा है, उन्होंने वहां रखा, घटे जलम स्थापय, दादा ने कहा घट में जल भर दो भाई।
वो गए, फिर पानी ला के दर दर उसमें डाल दिया। बच्चा समझता है आनया तो मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन लगता है घट कहने का मतलब ये गोल चीज जो लाया इन्होंने वही। कि बाद में इन्होंने कहा घटे जलम स्थापय, तो उसमें वो ला के पानी डाला। माने घट शब्द से ये गोल मटोल वस्तु को बोलते हैं। ये वृत्त व्यवहार हो गया। दादा और पुत्र के व्यवहार को पौत्र देख करके शब्दार्थ ज्ञान कर लेता है। इसी प्रकार से यहाँ भाष्यकार भी कहेंगे, देखो जैसे कहीं गए हैं आप, पिता ने किसी महात्मा को देखा, प्रणाम किया, वो छोटा बच्चा क्या करेगा? वो भी प्रणाम कर देगा। उसे पता नहीं क्यों करना है, किए हैं तो हम भी कर दिए, बड़े कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। कई बार छोटे नहीं करते, अगर खोपड़ी दबा करके चरण में रख देते हैं, प्रणाम कर, करवाया गया, चाहे देख के स्वेच्छा पर करे या जबरदस्ती करा दिया, एक संस्कार पड़ गया, वो परंपरा बन गई। उसी वहाँ बैठ गया, ऐसे आदमी को देखेंगे ये वस्त्र लाल पहना हुआ, इसको प्रणाम करना चाहिए। और जब बड़े बुजुर्ग दिखेंगे उनको प्रणाम करना चाहिए, एक संस्कार बैठ गया। और अगर कल मुसलमान चाचा बड़ा भी दिखे उसको भी प्रणाम करेगा वो, उसको क्या मालूम है ये मुस्लिम धर्म की क्या धर्म है। बड़े हैं, सफेद दाढ़ी दिख रही है तो प्रणाम कर दिया। इसलिए इसको कहते हैं अंध परंपरा। वृद्ध व्यवहार, वृद्ध के व्यवहार को देख करके उसने पूजा पाठ सीख लिया और उसे श्रद्धा पूर्वक कर रहा है। भले मंत्र भी नहीं जानता है लेकिन कर रहा है। वृत्ति व्यवहार दर्शनादेव ये श्रद्धानतया देवादीन पूजयंती, अत्यंत श्रद्धा के साथ देवता आदियों की पूजा करते हैं। तह्य शास्त्र यजंते श्रद्धान्वित एवं गृह्यंते, उन्हीं लोगों को यहाँ पर ये शास्त्र यजंते श्रद्धान्विता इस वाक्य में विषय रूप में ग्रहण किया जाएगा। ये पुनः कंचित शास्त्र उपलभमाना एवं तम उत्सृज्य यथाविधि देवादीन पूजयंती तय यजंती न प्रक्रियंते। जो कोई लोग शास्त्र विधि को जान करके उसी का अनुसरण फिर भी तम उत्सृज्य उसे त्याग कर यथाविधि देवादीन विधियंते, अपने मनमाने विधि से देवता आदि पूजा करते हैं, उनको यहाँ शास्त्र उत्सृज्य से ग्रहण नहीं करना है। कस्मात श्रद्धान्वितत्व विशेषणात्, क्योंकि यहाँ श्रद्धान्विता विशेषण दे दिया है। इसीलिए यदि श्रद्धा है वह शास्त्र को जानकर शास्त्र को त्यागेगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए अंध परंपरा वालों को यह मुख्य रूप में लेना है। देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्र पश्यंत एव तदुसृज्य अश्रद्धानतया तद्विहितायाम देवादि पूजायाम श्रद्धान्विता प्रवर्तयति न शक्यम कल्पयितुम यस्मात्, क्योंकि जो है देवादि पूजा विधि पर रहने वाला व्यक्ति को शास्त्र को जानते हुए उसको त्याग कर अश्रद्धापूर्वक तद्विहित देवादि पूजाओं को करेगा और श्रद्धापूर्वक भी करेगा, ये दोनों पर विरोधी बातें एक में नहीं घटा सकते हो। अश्रद्धा शास्त्र विधि को त्याग क्यों रहा है? क्योंकि शास्त्र विधियों में श्रद्धा नहीं है तभी तो उसको त्याग रहा है, और उधर कर श्रद्धा से कर भी रहा है, दोनों विरोधी बातें हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यहाँ नहीं लेना है। न शिकं कल्पयितुम यस्मात् तस्मात् पूर्वोक्त एव ये शास्त्रजन्ते श्रद्धान्विता इत्यत्र कृत्यन्ते। इसे पूर्वक जो हमारा मत है, जो वृद्ध व्यवहार के माध्यम से अंध परंपरा से उन्होंने कर्मकांड सीख लिया और बड़े श्रद्धापूर्वक उसको कर रहा है, उसको लेना है यहाँ पर। तेषाम एवं भूतानाम निष्ठा तो का कृष्ण, इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी निष्ठा को किस प्रकार की मानी जाएगी? सत्यम आहो रजस तमः, किम सत्यनिष्ठा अवस्थानम आस्वित रजो अथवा तमः इति एतदुक्तम भवति। यहाँ पर कह दिया गया या तेषाम देवादि विषय पूजा सा किम सात्विकी आस्विद राजसी उत तामसीति, कहने का मतलब उन लोगों के द्वारा किए जा रहे जो वह देवता आदि विषय पूजा को सात्विकी पूजा मानी जाएगी, राजसी मानी जाएगी,
या तामसी माने जाएगी। हम लोग जब राय वाले में थे, पड़ोस में एक झोंपड़ी वाले में एक बच्चा पैदा हो गया और नामकरण करना है। वो एक और झोंपड़ी था, हम लोग जानते उस व्यक्ति को क्या है, वो हमेशा 24 घंटे बिना पिए रहता ही नहीं, सवेरे के चाय पानी यही है। वो उस वंश परंपरा के पुजारी, और उसको लाया गया तो उस दिन मैंने एक विलक्षणता, उस विशेषता जरूर देखा उसका। वो सवेरे गया ना, गंगा जी नहाया, तो हमने सोचा आज तो बड़ा लगता है सत्युग शुरू हो गया है, ये कहाँ से हो गया, जो कभी नहीं नहाने वाला उस दिन नहाया, नहा के आया बढ़िया अच्छा से, और उसका बस भी नहीं, कुछ नहीं, घर में क्या लगाएगा, सिंदूर भी नहीं। तो उसने अपने माता जी है ना, इनके पास आया और कहा कुछ दे दो, लगा दो। अब इन्होंने दे दिया भस्म, उसने लगा लिया, ला करके गया, पैंट शर्ट में ही है, धोती होती भी नहीं, गया और अपना पता नहीं उधर फूल वूल सब वो लोग ला के रखे थे। अब क्या बोल रहा है ना, उसे तो मालूम है नहीं, हम लोग भी किसी को समझ में नहीं आया। और ऐसे ऐसे आधे नाक में बोले, आधे बड़ा आश्चर्य हुआ। और पूरी विधि विधान हो गया, बड़ी श्रद्धापूर्वक लोग भी बैठे सब किए, और नाम उसने रख दिया, नामकरण संस्कार हुआ। तब मेरे को जब बैठा था वहाँ, ये याद आ गया, इसी को कहते हैं वृत्ति व्यवहारतः। मंत्र भी भगवान ही जाने वो क्या बोल रहा है, सब उसका भगवान ही जाने विधि विधान। कहीं कुछ रख दिया, कहीं कुछ कर दिया, इधर उधर 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 फैला दिया, और हो गया काम, पूजा हो गई। यहाँ तो पहले से तैयारी करते ना, मंडल बनाते, कुछ नहीं, वहाँ पाटा रखा है, उधर अगर बोला इधर कुछ रखा, उधर कुछ रखा, उधर कुछ रखा, ऐसे करते करते, और बड़ी श्रद्धा से वो भी कर रहा है, और उसके जो यजमान है वो भी बड़ी श्रद्धापूर्वक वो जैसे कह रहा है वैसे वो भी कर रहे हैं, और दोनों को पता नहीं हो क्या रहा है। इतना कि नाम हो गया, नाम रख दिया गया। फिर दिवाली का दिन आता था कुछ मांगने के लिए, तो उस दिन आया, मैंने पूछा, अरे तुमने जितना मंत्र बोले वहाँ, एक मंत्र हमको ठीक से धीरे से सुनाओ, समझाओ। वो कहता है कि आपकी लायक नहीं है मंत्र, वो हमारा मंत्र अलग है, हमारा वेद ही अलग, सब अलग है। तो तुमको कौन सिखाया? मेरे पिताजी ने। मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ, ऐसे पूजा पाठ करेगा, परंपरा चल रही है। इस तरह के लोग, बहुत परंपरा इस तरह के लोग चल रहे हैं, लेकिन बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं वो विधि विधान। देखो कम से कम संस्कार तो कर रहे हैं वो। आजकल के आधुनिक लोगों से तो अच्छे हैं। आजकल मॉडर्न हिंदू कोई संस्कार नहीं कर दे, कुछ नहीं, वो तो हमने कहा संस्कार कर रहे हैं। एक लड़की रजस्वला हो गई पहली बार, तो उसके लिए बड़ा उत्सव मनाया। मैंने कहा तो गजब हो गया। मछुआर जात के लोग, मछुआर, इसे उनकी क्या है, सात्विकी मानी जाए, राजसी मानी जाए, तो तामसी उनकी पूजा मानी जाए, ये प्रश्न है। शंकराचार्य टीका यही थी। शंकराचार्य ने कहा, ये सामान्य पुरुषः शास्त्री श्रुति स्मृति लक्षणम शास्त्रम ते विधिम विधानम श्रोत स्मार्त सूत्र अध्ययन तदर्थ परिज्ञान अभावात् अनुष्ठान विधिम उत्सृज्य अविज्ञाय श्रद्धया। जो सामान्य लोग हैं, पुरुष, शास्त्र विधि, स्मृति स्मृति रूपा शास्त्र, उनके में कहा हुआ जो विधियाँ, जो विधान है, श्रोत स्मार्त सूत्र अध्ययन तदर्थ परिज्ञान अभावात्, श्रुतियों के, स्मृतियों के, सूत्र ग्रंथों के अध्ययन के और तदर्थ ज्ञान का अभाव होने से
अनुष्ठान विधियों को उत्सृज्य अविज्ञाय, जान के नहीं त्याग रहे हैं, अनजान में त्याग हो गया। किंतु श्रद्धया वृद्धि व्यवहार संदर्शन समुत्पन्नया आस्तिक्य बुद्धिया, वृद्धि व्यवहार के संदर्शन के द्वारा समुत्पन्न आस्तिकी बुद्धि से विनैव कामकारम वैदिकेशु नियतेषु कर्मसु अत्यंत विश्वासेन अन्विता, बिना ही, लेकिन कामकार प्रवृत्ति नहीं, पूर्व के समान आसुरी भी नहीं है ये, विनैव कामकारम। और कर्म क्या कर रहे हैं? वैदिक ही कर रहे हैं। षोडश संस्कार कहा गया है, वैदिक उन्हीं संस्कारों को कर रहे हैं। भले मंत्र नहीं बोल रहे, अपनी दूसरे मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं, कर रहे हैं वो। तो वैदिकेशु नियतेषु कर्मसु अत्यंत विश्वासेन अन्विता, देखो वैदिक नियत कर्म में अत्यंत विश्वास युक्त है। संतो वैदिक नैव कर्मणा देवान यजन्ते, वैदिक कर्मों से वो देवताओं के जन कर रहे हैं। शास्त्रार्थम अज्ञात्वापि श्रद्धा भक्त्या च श्रौतम स्मार्तम च कर्म ये कुर्वन्ति इत्यर्थः, भले वो शास्त्रार्थ ज्ञान नहीं है, किंतु श्रद्धा और भक्ति से अपने पिता दादा आदि को करता हुआ देख देख करके, सीख करके, भक्ति से, श्रद्धा से उन्हीं श्रौत स्मार्त कर्मों को वह कर रहे हैं। तेषाम श्रद्धया कर्मणि वैदिकी प्रवृत्तानां पुरुषाणां निष्ठा स्थिति का किम लक्षणा इति, इस प्रकार से श्रद्धा से वैदिक कर्मों में ही प्रवृत्त हुए हैं उन पुरुषों की निष्ठा या स्थिति क्या है? कौन किम लक्षणा? सत्व माहो रजस्तम इति कारणेन कार्य गृह्यते, कारण के द्वारा कार्य को ग्रहण करने का प्रयास करता है। तू शब्द पूर्व व्यावृत्त्यर्थ, तू शब्द जो आया है तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण, तू जो है जो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में जिनके बारे वर्णन किया उनका व्यावर्तन करने के लिए, उन आसरों की व्यावृत्ति के लिए। तेषां तो निष्ठा वृत्ति सात्विक वा उतर राजसी किम तामसी वा कत्तामिति, इन लोगों की निष्ठा को, वृत्ति को हम सात्विकी मानेंगे, राजसी मानेंगे अथवा तामसी मानेंगे, यह आप कृपया वर्णन कीजिए। अत्र सत्व शब्देन दैव संपत्ति, रजा तम शब्देन आस संपत्ति विवक्षिता, या सत्व शब्द से दैव संपत्ति लेना और रजतम शब्द के द्वारा आसुर संपत्ति लेना, क्योंकि यही प्रकृत है। यहाँ पर 16वां अध्याय पूरा दैवी और आसुर संपत्ति की विवरण हुआ है। दैवासुर संपत्ति अधिकार विचारे प्रक्रांतत्वात्, दैवासुर संपत्ति के अधिकार के विचारधारा के बीच में यह भी प्रक्रम हुआ है। अतएव तेषां संपद दैवी वा उपयुत आसुरी वा इति प्रश्नार्थ, इसे इन लोगों का संपत्ति दैवी संपत्ति है या आसुर संपत्ति है, ये स्पष्ट का अर्थ है। अब शंका उठाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य को स्पष्ट समझना पड़ेगा थोड़ा। पूर्व में भी आया, आसुर संपत्ति में भी शास्त्र विधि उत्सृज्य, यहाँ भी वही शब्द आया है। इसे दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है ये समझना है, इसलिए शंका उठा। ननु यह शास्त्र उत्सृज्य अनेनैव वचनेन शास्त्र उत्सृज्य यह प्रवर्तते स आसुर इति एतेषामपि आसुरत्व उक्तम एव। 23वें श्लोक में जो आपने कहा है उनको आसुर कह दिया 16-23 में, उससे ये भी जो है इनकी भी गिनती आसुर में ही आ जाएगा। इन दोनों में समान लक्षण है, शास्त्र विधि को त्यागना। शब्द में भी कोई अंतर नहीं, शास्त्र विधि उत्सृज्य यही अक्षर वहां पर भी है, थोड़ा से फर्क नहीं, इसलिए शंका उठ रही है। तो वहां जो कह दिया उसी वचन से शास्त्र विधि को त्यागने वाला आसुर कह दिए थे, तो उसी के माध्यम से इन लोगों को भी आसुरत्व न कह दिया गया है। पुनस्तेषां निष्ठा तो काश्रित अर्जुन से प्रश्न अनुपपन्न एवं इति चेत सत्यम, इसलिए यह अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल अनुपपन्न है। इस तरह के बोलना ही नहीं चाहिए, तो प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए उसको कि वो आसुर कोटि में स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। फिर शंका कहाँ रह गए? शुरू गलत कर रहा है प्रश्न, शास्त्र उत्सृज्य शब्द प्रयोग करके। ये शब्द प्रयोग कर दिया है, इसका मतलब ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था पूर्व में? आसुर के लिए। वही शब्द तुम यहाँ बोल रहे हो, उसे स्पष्ट हो गया, तुम इन्हें आसुर मान रहे हो। फिर उत्तरार्ध में कैसे प्रश्न उठ रहा है? तेषां निष्ठा तो कहा कृष्ण, ये प्रश्न कहना ही उचित नहीं है।
इति चेत सत्यम। इसलिए यहाँ शास्त्र विधि उत्सृज्य का अर्थ समझो अच्छी तरह से। यद्यपि शास्त्र विसर्जनम उभयत्र सममेव, यदि दोनों के लिए यह विशेषण बराबर प्रयोग हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। तेषाम एतेषांच, उनका और इनका दोनों के लिए समान विशेषण प्रयोग हुआ है। तथा फिर भी श्रद्धान्वित तत्व विशेषण विशिष्टत्वात्, यहाँ पर क्या है? श्रद्धायान्विता बोला है, वहाँ पर नहीं है। वहाँ श्रद्धा नाम की चीज ही नहीं है, यहाँ श्रद्धा है। दोनों में अंतर है। वहाँ श्रद्धा क्यों नहीं कहा जाए? श्रद्धा नहीं कैसे कह दिया आपने कि जानते हुए उसको उपेक्षा कर रहा है? ये तो न जानते हुए श्रद्धा पूर्वक कर रहा है। वह जानते हुए त्याग दिया, अतएव जो वो अश्रद्धायुक्त माना जाएगा। ये न जानते हुए त्यागा हुआ है, इसलिए इसको श्रद्धा से युक्त आगे कह दिया गया है। श्रद्धान्विता जो शब्द है, यही दोनों में फर्क सिद्ध कर दिया। श्रद्धान्वित तत्व विशेषण विशेषण विशिष्टत्वात् तेषां में तेषांच विशेषो विद्यते, उनमें और इनमें जरूर कुछ फर्क आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, वहां पर क्या कहा था? यहाँ जो श्रद्धान्वित कहा, उस जब वहां पर काम कारत लिखा है। अब मन मर्जी चलने वाला, यह मन मर्जी नहीं कर रहा है, ये पैतृक परंपरा से चल रहा है, गुरु परंपरा से चल रहा है। और उस परंपरा को आप निषेध नहीं कर सकते कि धर्म कैसे जाना जाता है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन, मनुस्मृतिकार कहते मूल चार है। श्रुति पढ़ो या तो समझो, दूसरा स्मृतियों को पढ़ो समझो, तीसरा महत्वपूर्ण है जो जो यहाँ है वो सदाचार। वो अपने पिता दादा सबको में क्या मान रहा है? सत्पुरुष लोग हैं, उनके आचरण में वो ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करेंगे। जैसे एक बच्चे से पूछा, छोटा था 10-12 साल का, वो बीड़ी पी रहा है, अरे तुम क्यों पी रहे हो ऐसे? क्या करे? पिताजी करते हैं ना, मेरे से मंगाते हैं, मैं लाके उनको देता हूँ। वो ताजा पीते हैं, उनका पिका फेंका हुआ टुकड़ा मैं पीता हूँ। परंपरा। तब समझ में आता है, मेरे बेटा झूठ बोल रहा है, उसके तो पिता से उसने सीखा है। माता पिता से बच्चे सीखते हैं, घर में रहते हुए सीखते हैं, घर के बाद में भी। आपने गलत संस्कार नहीं डाला, और संस्कार उसको सिखाने की जरूरत नहीं, आप एक करना वो देख रहा है, देख देख के सीख लेता है। जो माता पिता आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, वो देख रहा है बच्चा, वो समझ रही है, उससे झूठ बोल रहे, उससे झूठ बोल रहे। वो क्या करेगा? वो भी दोनों से झूठ बोलना शुरू कर देगा। यही संसार की प्रक्रिया चल रही है। और श्रद्धा है, यह नहीं कि माता पिता श्रद्धा नहीं है। और हमारे पिताजी ने हमें ये परंपरा सिखाया है। हरियाणा के लौंडे आते हैं यहाँ पे और बैठ करके वह चुलुम लगा दे, चिलुम, परंपरा है। हमारे दादा परदादा ऐसे करते थे। वो अपने बैलगाड़ी पलंग लेके आते थे, हम फोल्डिंग ला रहे हैं, इतना ही फर्क है। ये परंपरा बहुत श्रद्धा से युक्त होकर वो लोग पालन करते हैं उसको, जबकि जान रहे हैं उससे उनकी छाती खराब हो गया, फूकते फूकते वजह खांसते खांसते मर गए हैं, लेकिन परंपरा निभाना है। आज तक चल रहा है, चलते रहेगा। आप जितना भी समझा गलत तो नहीं मानेंगे। यहाँ वही समझा रहे, क्योंकि यहाँ वहाँ विशेषण क्या था? कामकारत। यह विशेषण क्या है? श्रद्धान्विता। ये भी फर्क कर रहा है। कामकारति तत्र कामकारत्व विशेषण विशेष उपपत्तिश्च शास्त्र सृज्य ज्ञात्वा शास्त्र उल्लंघन दोष विशेषाच। इसे वहाँ पर शास्त्र उत्सृज्य का अर्थ क्या लेना पड़ेगा?
शास्त्र को जान करके उसमें श्रद्धा न होने से उसको त्याग कर चलना। यह काम का अर्थ विशेषण से अर्थ लेना पड़ेगा। और यह न जान के कर रहा है, यहाँ पर शब्द एक ही है, लेकिन जान के त्यागना या अनजान कर त्यागना, ये अंतर करना ही पड़ेगा विशेषणों की वजह से। ज्ञात्वा शास्त्र उल्लंघन दोष विशेषाच तेषा मेधांच भेदो विद्यते, उनका और इनमें भेद मानना पड़ेगा। ननु शास्त्र विसर्जनम अत्रापिन च विद्यते, यहाँ भी दो शब्द वैसे कैसे प्रयोग हुआ है, न शास्त्र विसर्जन पदेन अत्र, शब्द वही है, लेकिन उस पर से यह क्या अर्थ लेना है, शास्त्रार्थ अपरिज्ञान विवक्षित, शास्त्र के पदार्थ का अपरिज्ञान विवक्षित है। वहां शास्त्रार्थ का परिज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं थी, इसे त्याग करके काम का अर्थ प्रवृत्त हुआ। और इस बेचारे शास्त्र ज्ञान है ही नहीं, शास्त्र का ज्ञान है नहीं, शास्त्रार्थ अपरिज्ञान में विवक्षित करो, इसीलिए उन्हीं उसी शब्द का अर्थ में अंतर करना पड़ेगा। और किंतु यह श्रद्धा से युक्त है, मनमाने नहीं कर रहा, है कुछ भी मनमाने नहीं करता, और श्रद्धा न होने से मनमाने कर रहा है, या श्रद्धा होने से मनमाने नहीं कर रहा है। वह शास्त्र पढ़ लिख करके गड़बड़ कर रहा है, ये बिना पढ़े लिखे गड़बड़ कर रहा है। अतः निष्ठा के और विचार होना चाहिए, क्या निष्ठा होगी इसकी, न तो ज्ञात्वा इति विधि उल्लंघनम, विधि का उल्लंघन किया।